1 मई मजदूर दिवस के दिन भारत जगत की महान संघर्षशील गांधीवादी विचारधारा एवं शांति सद्भावना की प्रतीक प्रसिद्ध समाज सेविका निर्मला देश पांडे का 17वां निर्वाण दिवस मनाया गया। दिल्ली के जीटीबी नगर स्थित हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में भारत के कई राज्यों के सहयोगियों सहित विदेश के लोग भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजयलक्ष्मी पांडे ने कहा कि निर्मला देश पांडे वह शख्सियत थीं जिनके कार्यों से प्रभावित होकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ साथ सभी विपक्षी पार्टियों की सर्वसम्मति से उन्हें राष्ट्रपति पद देने का भी निश्चय किया गया था, परंतु उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार यह कहकर ठुकरा दिया कि यह पद लेने से वो बंध जाएंगी। मुझे तो जनता के बीच रहकर जनता के लिए सेवा कार्य ही करना है। श्रीमती पांडे ने कहा कि बस इन्हीं आदर्शों को लेकर मेरा भी एक प्रयास चल रहा है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। कहा कि निर्मला देश पांडे से मैं काफ़ी प्रभावित हूं। विनोबा भावे की मानस पुत्री के समान हरियाणा के पूर्व सरपंच और राष्ट्रीय युवा परिषद हरियाणा के अध्यक्ष सुरेश राठी ने मुझे मानस पुत्री स्वीकार कर मेरे कार्यों की सराहना की। इसके लिए उन्होंने उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्हें पूरे देश में गरीब अनाथ बच्चों और वृद्धजनों की सेवा करने के लिए डॉक्टर सुब्बाराव अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज 1 मई मजदूर दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश भर में एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच, ऐसी शख्सियत की गूंज रही है गांधी आश्रम से। हरिजन सेवा प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ डॉक्टर शंकर सान्याल जी मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल से निवास करते हैं। और आदरणीय दीदी जी की विचारधारा क्या है, आज उस उपलक्ष्य में क्या प्रोग्राम मनाया गया, ये निर्वाण दिवस क्या है, इस अवसर पर पश्चिम बंगाल ही नहीं भारत के कई राज्यों से लोग चल कर के आए हैं, विदेशों से भी आए हैं। यहाँ पर लोग, कमेटी के सारे लोग आए हैं। हम जानते हैं डॉक्टर शंकर सान्याल जी से। सर, आज निर्मला देश पांडे जी वो शख्सियत रही जिन्हें आज किसी परिचय, उनकी और किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अपने आप में वो बहुत बड़ी परिचय है। लोग उनको आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस भी एक समय था जब राष्ट्रपति का इतना बड़ा पद देने जा रही थी, उस पद को भी उन्होंने ठुकरा दिया। आज ऐसे शख्सियत की, ऐसी दीदी की, ऐसी महिला शक्ति की आज निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें, आज का दिन और आज का ये प्रोग्राम। आज 1 मई 2008 साल में इसी दिन दीदी का देहांत हुआ। दीदी छोटा से बहुत अच्छा स्कॉलर था और बाद में मास्टर डिग्री करने के बाद कॉलेज का प्रोफेसर हुआ, लेकिन बहुत छोटा में ही दीदी विनोबा जी इसका सब हुआ। और दीदी के बारे में जितना ही बोले कम बोला। उस टाइम में सारे नेताजी सुभाष बोस से सारे जितना बहुत बड़ा नेता दीदी का घर में, दीदी का पिताजी का साथ दोस्ती था, सब जाता रहा। दीदी वो लोग का बहुत भी। बाद में दीदी विनोबा जी का साथ 45,000 किलोमीटर पैदल चले और देश में शांति का वातावरण के लिए और भूदान के लिए काम किया। उनका बाद में वो देश भर में कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक काम करने के लिए संस्था बनाया और हरिजन सेवक संघ जो महात्मा गांधी 1932 साल में स्थापन किया था, उसका अध्यक्ष बना और 25 साल इस अध्यक्ष। उस अध्यक्ष का टाइम में मैं उनका वाइस प्रेसिडेंट था। बाद में मुझे प्रेसिडेंट हुआ, लेकिन हम लोग दीदी का जो शांति का, संप्रीति का, मानवता का, एटर्निटी, हारमोनी और इसके साथ साथ पीस, लव, कंपैशन, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा हो रहा है। आज सिर्फ भारत में नहीं, बहुत सा भारत का बाहर में भी दीदी का इस पुण्यतिथि ऑब्जर्व हो रहा है। आप देखिए, स्कॉटलैंड से आया, इंडोनेशिया से आया, लंदन से आया और इसका साथ साथ नेपाल से हमारा बस मैसेज आया, वहाँ हो रहा है। बांग्लादेश से मैसेज आया, वहाँ हो रहा है। पाकिस्तान से मैसेज आया, वहाँ हो रहा है। तो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय महिला है जिसका शांति के लिए एक
बहुत बड़ा था। और पद्म विभूषण सम्मान मिला, पाकिस्तान का शेरा सम्मान उनको मिला, और राष्ट्रपति के लिए तो खाली कांग्रेस नहीं, सारे दल उसको सपोर्ट किया था, लेकिन वो आपने ने इनकार कर दिया। उनका पाक अदालत के लिए ये हम राष्ट्रपति बने। तो ये वो दीदी का एक पुण्यतिथि अपने वर्षा दीदी को गुजरे हुए कितने साल हो गए? आज 1 मई 2024 में हम हैं, कितने साल हो गए उनको गुजरे हुए? 2008 में हुआ, 17 साल। एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि निर्मला देश पांडे जी जो एक महिला हो करके उन्होंने जिस तरह से लोगों के लिए, देश की जनता के लिए, समाज के लिए निष्पक्ष निस्वार्थ उन्होंने काम किया, आज वैसी कोई झलक देखने को, उनकी विचारधारा वैसी कोई दूसरी निर्मला देश पांडे का देश में मिलती है? बहुत बड़ा हस्ती का समय, छोटा छोटा पद में काम करता है। दीदी तो शांति के लिए, संस्कृति के लिए, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का मेल करने के लिए, नेपाल का ये शांति प्रतिष्ठा करने के लिए काम किया। हम लोग भी छोटा छोटा जो काम करता है, हमारा जितना शक्ति है, हर जगह में हर आदमी इस तरीके से काम करता है। एक तो इसको जितना रेप्लिका करेगा, जितना उसको जुड़ेगा, सब एक साथ जुड़ेगा तो होगा। और कोई भी जगह में, कश्मीर बोलिए, कन्याकुमारी बोलिए, यूपी बोलिए, गुजरात बोलिए, मध्य प्रदेश, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होता है, हम लोग करते हैं, वहाँ में शांति का काम करता है, दोनों लोग सब लोग करके शांति का काम करते हैं। लेकिन ये वातावरण हम सबको भीतर जो है, वो सबको जागृत करता है। ऑल अस ऑल, मॉल छोटा छोटा पानी पड़ा, बहुत बड़ा बुरी बना, और छोटा छोटा पानी पड़ा, बहुत बड़ा समुद्र बना, और छोटा छोटा आदमी का काम बहुत बड़ा। अर्थात आज हमने जाना कि आदरणीय दीदी जी निर्मला देश पांडे जी की निर्माण दिवस को मनाया गया, शांति सद्भावना का प्रतीक, गांधी जी की विचारधारा को लेकर के, उस सोच को लेकर के आज पूरा देश गांधीयन होना चाहिए, पूरे देश की विचारधारा, दीदी जी की विचारधारा होनी चाहिए, गांधीवादी विचारधारा होनी चाहिए, शांति सद्भावना का प्रतीक, और जिसका ज्वलंत उदाहरण है जीटीवी नगर में स्थित हरिजन सेवक संघ, जो गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। हमें जाना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को कहानी सुनना है? यस, कहानी सुनना है? चलो मैं भी बैठ जाती हूँ तुम्हारे जैसे ही, और एक कहानी बोलते हैं। ओके? अच्छा, मेरे ना 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, और मानो तीनों बच्चे एक साथ पैदा हुए। बिलीव करोगे? एक साथ 3 बच्चे कैसे हो जा सकते? हो गया, और तीनों बच्चे माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। ओके, अब मैं नील की कहानी बताती हूँ। नील ना दूसरा था, 1 मिनट से, पर दूसरा बेटा। ओके, और एक दिन नील 4 साल का था। कितना साल का था? 4 साल का। ओके, और हम लोग मंडी गए। मंडी में क्या खरीदते हो? सब्जी। मंडी में सब्जी खरीदते हैं ना, तो हम लोग मंडी घूम रहे थे, और मैंने कहा आज हमारी दीदी निर्मला जी का निर्माण दिवस है, और मैंने दादाजी से ही सीख लेके आज मैं 1000 बच्चों को, गरीब बच्चों को, आदिवासियों का भोजन का, उनका कुछ करके आया। मुझे बड़ी उनकी दीदी की उसमें। इसके अलावा जो इस काम में बहुत बड़ा काम कर रही है, एक बेटी है, और वो भी
मैं कहता हूँ जैसे विनोबा भावे जी ने दीदी निर्मला को बेटी माना, हमने भी एक को बेटी माना और वो आदिवासियों में, गरीबों में, अनाथों के पूरा जीवन लगा रही है। मैं चाहूंगा ये आ जाए मंच पर विजय लक्ष्मी पांडे, इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत बुजुर्गों को और बहुत पढ़ी लिखी, कोई जॉब नहीं की, पूरी मीडिया की टॉपर, लेकिन कोई जॉब नहीं करी, अनाथ बच्चों को, गरीबों में काम करती है। इनका जन्म बनारस में हुआ है, विजय लक्ष्मी पांडे जी। तो मैंने कहा दादाजी का आशीर्वाद हो, इनका आशीर्वाद हो। और एक आज मजदूर दिवस भी है। बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसे बच्चे से भी मिलाऊंगा, उसको भी आशीर्वाद दें, जो सबसे गरीब घर का बच्चा, जिसके पिता को रोटी खाने की भी मुश्किल थी, उस मजदूर का बेटा आज मजदूर दिवस भी है। मैंने उसको बुलाया है। मैंने उसको कभी कहा था कि जीवन में गांधी जी से क्या किया। गांधी जी ने कहा गरीबों के बच्चे आगे पढ़ो, आगे बढ़ो। तो उसने कहा तो फिर तो मैं एक ही काम करूंगा, गांधी जी पे ध्यान दूंगा। और फिर उसने वो बच्चा मिला डॉक्टर सुब्बाराव जी से, और उसने आज पूरी दुनिया में एक इतिहास रच दिया। एक मजदूर का, गरीब का बच्चा जिसको खाने के लिए रोटियां मिली थी, आज उसने हमारी एक जो बड़े बड़े अमीर को बच्चे पढ़ते हैं, उसमें एक पीएचडी की है, वो की है हमारे आदरणीय गुरु डॉक्टर सुब्बाराव जी पे और गांधी के इतिहास पे। और उसमें हरिजन सेवक संघ के ऊपर भी लिखा है, सन्याल जी के बारे में इस पेज के ऊपर। तो मैं चाहूंगा सुनील कुमार आए आगे। सुनील कुमार ये है। 7 साल मैंने नागरिक शास्त्र के भी अभियान किया। So therefore I was the second or third president of the National Democratic Party of Tibet in 1997 to 2004. उस समय हमारे लोगों ने एक धारणा, गांधी जी के नॉन वायलेंस स्ट्रैटेजी, शांति पूर्वक का एक तिब्बत मुक्ति के राजघाट में 6 महीने के लिए हम लोगों ने धारणा किया, डॉक्टर आनंद कुमार जी के सहयोग से और दीदी का योगदान से। तो मई के महीने में, आज के समय 1998 में धारणा का समापन है। मैं पंडारा रोड में दीदी के पास जाके मैंने कहा कि दीदी हमारे एक धारणा 6 महीने से चल रहा है, उसका समापन के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। दीदी ने, मैं तो दीदी को 90 से दूर से मिले हूँ, लेकिन नजदीक से तो मुझे मिलने का अवसर नहीं मिला। एकदम स्वीकृत हुआ और 1998 के मई में दीदी ने राजघाट में, उस समय हमारे टिबेटी कम्युनिटी के सभी लोग थे, और धारणा का संपन्न दीदी के माध्यम से हुआ। और जब 98 से लेकर 2004 तक में बराबर जब तिब्बत के लिए जरूरत था तो दीदी से सहयोग मांगते रहते थे। और दीदी ने दलाई लामा जी के अखिल भारतीय राज्यात्मक समाज का 2 कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में दलाई लामा जी को आशीर्वाद और दलाई लामा जी का आशीर्वाद के लिए आमंत्रित किया। एक कार्यक्रम किया था केरला में, दूसरा कार्यक्रम किया था 1998 के अप्रैल के 28 तारीख को स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से ऋषिकेश में